हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसके पार्ट 1 को आज हम लोग करेंगे। ये भी वीडियो जैसे मानव नेत्र वाला वीडियो था, वो 2 हिस्सों में बट के आया था, उसी तरह ये विद्युत वाला चैप्टर भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेगा, जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और ये पूरा महीना सब्जेक्टिव का चलेगा, साथ ही आगे भी सब्जेक्टिव आते रहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में अभी जो तैयारी चल रहा है उसको करते जाइए। साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना है, ताकि आपको हर सूचना हर जानकारी आपको वहीं से मिलती जाए। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि एक सिस्टम में तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा को लिखिए। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ओके, की के मात्रक, तो इसके मात्रक कौन है भाई? तो एम्पियर है। तो एम्पियर की परिभाषा आपको कुल मिला के पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के होंगे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में तरीका आपके पास बहुत है, गूगल है, गूगल लेंस है, बहुत सारी व्यवस्था है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस पे बस जाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तुरंत यही सेम चीज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से उसको मैं बताऊंगा कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। आइए, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश आवेश यानी चार्ज प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक। फिर से समझिए कैसे। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है भाई? तो चार्ज का एसआई यूनिट है, ठीक। आइए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहीं पे ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। देखिए कितना आसान पूछा है 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई चालक है, पदार्थ है, सॉरी पदार्थ नहीं, कोई मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है किस चीज पर निर्भर करेगा? तो उत्तर है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है पदार्थ की प्रकृति कैसी है, दूसरा तार की लंबाई कितना है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर R इक्वल टू एल ए, आइए सॉरी, और ये वाला आपको ए से एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसी के माध्यम से दर्शाया गया है। एल इंटू बी में ये दर्शाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? यानी जो टोस्टर होता है या जो आयरन होता है उसमें जो इस्तेमाल होते हैं धातु, वो शुद्ध धातु ना होकर मिश्र धातु क्यों होते हैं? तो आंसर को देखते हैं कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि अब यहां से असली आंसर शुरू है। मिश्र धातु का प्रतिरोध शुद्ध धातु से अधिक होता है, इसलिए वे सरलता से गर्म होकर ताप प्रदान करते हैं। और जो मिश्र धातु उपयोग होता है आयरन में, उसका नाम है, आप क्या नाम है आपको बताना है, चलिए बताइएगा, ठीक है। स्त्री या हीटर? हीटर में कौन सा एलिमेंट जो तार होता है वो किस चीज से बना होता है, आपको बताना है कमेंट में। थोड़ा देखें आप लोग कितना लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन, विद्युत लैंप के तंतु, तंतु यानी तार के तंतु जो फिलामेंट है वो वाला मात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक, जो विद्युत लैंप है उसमें जो उसका तंतु है, फिलामेंट है, उसमें उसको बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि विद्युत लैंप के तंतु के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बहुत उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध के कारण यह बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह चमकता है और प्रकाश देता है, तथा उच्च गलनांक होने के कारण यह उच्च ताप पर भी
पिघलता नहीं है, इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल विद्युत लैंप में, या जो पहले बल्ब आता था आप लोग देखे होंगे, ये वाला 10 रुपया वाला बल्ब, उसमें किया जाता था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, एकदम इजी फॉर्मेट में है और पार्ट 1 है। और क्लास अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, बिना कहे आप लोग कर दिया कीजिए, कहना बार बार अच्छा नहीं लगता है। आइए कूलम्ब की परिभाषा, डिफाइन कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स क्या है? तो एसआई मात्रक है किसका? चार्ज का, यानी आवेश का। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि यह एसआई पद्धति में विद्युत आवेश की इकाई है। यह एक कूलम्ब आवेश, आवेश की वह मात्रा है, यहां से परिभाषा शुरू हो, जो किसी चालक में यानी कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा बहने पर 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, आपको आराम से 2 नंबर दे देगा। कितना इजी इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको आज करवाऊंगा। देखिए आ ही गया, लीजिए। यदि किसी चालक में यानी कंडक्टर में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो और समय 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश का मात्रा ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय, और ये समय सेकंड में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा। ओके, तो क्या निकालना क्या है? तो आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए ये इधर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो धारा गुणे समय। तो धारा कितना है? 4 एम्पियर, समय कितना है? 1.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90। ओके, समझ में आ रहा है आपको लोगों को चीजें? बस जो जो दिया है उसके नीचे हम रख दिए हैं। अब देखिए, जो धारा दिया है वो यहाँ पे फिर हम बता रहे हैं आपको। जो धारा दिया है 4 एम्पियर, उसको 4 एम्पियर लिख दिए, और समय दिया है 1.5 मिनट। ठीक, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पे हम बताएं। सेकंड में चेंज करने के बाद आवेश बराबर धारा गुणे समय, 9 चौके 36, ठीक, और 1 0, 360 कूलम्ब। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बिना फॉर्मूला के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखिए 2011 में, 12 में, 13 में, 16 में, 17 में लगातार पूछ रहा है। बस डाटा चेंज कर देगा, इतना याद रखिएगा। ये सूत्र है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक, धारा यानी विद्युत धारा। आइए एक चालक में अगला क्वेश्चन है, 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन 2009, 11, 12 और 17 में पूछ चुका है। कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है, बस आपको अगर याद है तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो माना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो 1.6 बराबर क्या हो जाएगा? n। ये 1.6 कहाँ से आया? ये वाला है। ठीक, अब n जो निकालना है, और ये इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो n बराबर, अब यहाँ पे देखिए, ये 1/6 जो क्वेश्चन में है वो है, ये 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम कौन है? तो ये है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब देखिए 1.6 से 1.6 कट गया, तो बच्चा कितना? 1/10 के पावर -19। अब ये नीचे में है यानी फ्रैक्शन में है, ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो बदल जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं है, आपके सामने देखिए कितना इजी है, बस कटाना था। लेकिन अगर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, तभी आप निकाल पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन, 24 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। एक चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इस चालक के सिरे के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आइए, ओम के नियम के अनुसार इसका जो सूत्र होता है V बराबर IR होता है। ठीक, अब निकालना क्या है? तो V निकालना है। तो V निकालने के लिए IR, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, तो IR, तो I जो दिया है
0.2 दिया है, आर कितना दिया है 24 दिया है। तो बस देखिए मल्टीप्लाई करके 24 दूनी 48, अब पॉइंट लगा दीजिए 4.8 वोल्ट। वोल्ट कहाँ से आ गया भाई, इसमें तो वोल्ट दिया ही नहीं है। तो देखिए विभवांतर होता है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, तो आप उसका यूनिट याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आने वाले क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक, आंसर को देखते हैं। इसको आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे क्वेश्चन सेम रखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, लेकिन इसके आंसर को चेंज कर लीजिएगा इंग्लिश में। गूगल लेंस से कीजिए, गूगल से कीजिए, या जिससे भी मन हो कर लीजिए। और अगर आपको नहीं आता है चेंज करने तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे तरीका। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो ये गर्म हो जाता है, अर्थात मतलब इसका मतलब विद्युत धारा के प्रभाव से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह प्रभाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। बस देखो कितना 2 नंबर दे देगा, 3 लाइन का क्वेश्चन 2 नंबर तुमको आराम से दे देगा। एकदम इजी तरीका से पढ़ाई हो रहा है और शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज छोटा छोटा है, साथ ही न्यूमेरिकल्स भी था। तो अगर न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, ओके, और शेयर अधिक से अधिक किया कीजिए। हम आपको हरदम बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी मन लगे पढ़ाने में तो थोड़ा सा हेल्प किया कीजिए। फ्यूज का जो तार है वो किस धातु का बनाया जाता है, विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो वो बनाया जाता है सीसा, टीन व तांबे का मिश्र धातु होता है। ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन है, और क्यों, ठीक, सब्जेक्टिव में यही होता है कि ये चीज होता है, चलो तो ठीक है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। शॉर्ट सर्किट लगेगा तो तुरंत ये गल जाएगा, गलेगा तो फिर दिक्कत, तुरंत में सब फ्यूज उड़ जाएगा तो रुक जाएगा हर चीज। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है कि फ्यूज का तार किस किस चीज से बना होता है। तो सीसा, टीन और तांबा। देखिए सौटता, ठीक, ट्रिक याद रखिए, फ्यूज का ट्रिक याद रखिए, ट यानी तांबा, टीन और तांबा, सौटता, से सीसा, ट से टीन, त से तांबा। ट्रिक याद रखिए, ट्रिक बहुत पहले भी हम आप लोगों को बताते रहे हैं। तो आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को याद भी करना होता है। एकदम आसान तरीके से आपको चीज़ों को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बेहतर है कि आप इसको एकदम सिस्टम से फॉलो कीजिए, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ये नहीं कि यहाँ से भी पढ़ ले, यहाँ से भी पढ़ ले, या लास्ट में पता चलेगा कि कहीं का नहीं रहे हैं। और बहुत जल्द एक बिग अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अभी परीक्षा से 2-3 महीने पहले आपको क्या क्या दिया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त में। तो वो आपको एक सरप्राइज होगा, ठीक है, सरप्राइज संडे के दिन आ सकता है। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।